नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेदु से। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह मन की बात का 84वां संस्करण रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं। देश में कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। नए साल में और बेहतर होने का संकल्प है। पीएम ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहें। कोरोना महामारी को एकजुटता से हराया जा सकता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं। टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है। ओमिक्रॉन पर लगातार शोध काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि टीका लगाने से बच्चों के अभिभावकों की चिंता कम होगी। टीका लगने से बच्चे बेफिक्र होकर परीक्षा दे सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे का भी जिक्र किया। हेलीकॉप्टर हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। एमपी कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने के लिए कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए दे सकते हैं निर्देश। कैबिनेट से खेलो इंडिया को 200 करोड़ की मंजूरी मिली। 65 कन्या परिसर की भी मिली अनुमति। ग्वालियर में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा का शुभारंभ किया। इस दौरान अर्थ और रोजगार सृजन पर केंद्रित कार्यक्रम में देश भर से स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों का जमावड़ा लगा रहा। पंजाब में 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज पार्टी का ऐलान किया। सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज देने का ऐलान किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। सीएम शिवराज ने की इंदौर की तारीफ। कहा इंदौर के स्वभाव में है स्वच्छता। पूरा एमपी इंदौर की जनता को प्रमाण करता है। इंदौर संभाग को स्वच्छता का सम्मान। सफाई में सर्वश्रेष्ठ संभाग का मिला पुरस्कार। इंदौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई विकास कार्यों की सौगात दी। कहा हर शहर मनाए अपना जन्म। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक के पास स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल जी अजात शत्रु, अटल हर दिल अजीज। बिना अटल के संसद शून्य लगती है। विषय कोई भी हो, हंगामा कैसा हो, लेकिन जब अटल जी संसद में खड़े होते थे तब परिस्थितियां दूसरी होती। छत्तीसगढ़ में महापौर चुनाव की अधिसूचना जल्द होगी जारी। कांग्रेस ने सभी निगम और पालिका के लिए नियुक्त किया पर्यवेक्षक। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के समारोह में बोले सीएम शिवराज, आजादी के बाद अपना नहीं था विकास मॉडल, दूसरे देशों पर था आधारित। कांग्रेस के जन जागरण अभियान के दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर पर निशाना साधा। सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए की विवादित टिप्पणी।
भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले दिग्विजय सिंह, कहा आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि एमपी में बजरंग दल में सभी गुंडे बदमाशों की भर्ती है। अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार ने इन दिनों रूस और चीन के आर्थिक मॉडल को अपना लिया। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ मुट्ठी भर के लोग विकसित होते हैं। दिग्विजय ने फिर उठाया राम मंदिर के चंदे का मुद्दा। कहा बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूलते हैं और फिर उसी चंदे से अपना धंधा करते हैं। दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर दिया बड़ा बयान। कहा इस देश में ऐसे भी हिंदू हैं जो गाय का मांस खाते हैं और कहते हैं कि कहां लिखा है कि गाय का मांस खाना मना है। दिग्विजय ने वीर सावरकर की किताब का जिक्र किया। कहा हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कसाई बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्याएं हुई तो उसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कसाईयों के नए वकील हैं। हिंदुओं के वेश में दिग्विजय सिंह कसाई हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा करपात्री जी महाराज सहित संतों पर गोली चलवाने वाली कांग्रेस फिर गौ हत्या के प्रोत्साहन में जुटी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं दिग्विजय। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को विश्व से भी तेज बताया और कहा कि पहली या हो दूसरी लहर पीएम मोदी लगातार जनसेवा में लगे। दिग्विजय सिंह के गौ मांस को लेकर बयान पर कहा कि दिग्विजय सिंह क्या बयान देते हैं ये सब जानते हैं। जनता उनके बयानों को जवाब खुद दे रही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार। कहा देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाले आरएसएस पर उठा रहे सवाल। विवादास्पद डांस वीडियो मधुबन में राधिका नाचे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूट्यूब से गाना वापस को लेने को लेकर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि शारिद तोशी और सनी लियोनी जैसे लोग समझे और संभलें और 3 दिन में यदि यूट्यूब से गाना वापस नहीं हटाकर माफी मांगी तो कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद वीडी शर्मा ने भी की पंचायत चुनाव टालने की वकालत। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बयान। कहा कोरोना के 41 पॉजिटिव केस आए। कोरोना को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बर्थडे पर नई पहल की। मंत्री विश्वास सारंग ने 29 दिसंबर को वर्चुअल बर्थडे मनाने का फैसला किया। बच्चों के वैक्सीनेशन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से लगेगा टीका। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अफसरों की तैनाती पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले महत्वाकांक्षी योजना है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल मैनेजर रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को देख सके ये जरूरी है।
प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म। पिछले 5 दिनों से चल रही थी हड़ताल। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल। नीट पीजी की काउंसलिंग समेत कई की मांगे। भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आज समापन समारोह। राज्यपाल मंगूभाई पटेल समारोह में करेंगे शिरकत। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी होंगे शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर 5 जनवरी से होने वाले एक नाटक के मंचन को स्थगित कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि हम स्थिति में सुधार होते ही जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करेंगे। सिवनी के छपारा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जहां पिता के साथ खेलते हुए एक बच्चा गर्म खौलते पानी में गिर पड़ा, जिसके बाद पिताजी ने उठाकर उसे ठंडे पानी में ले जाकर डाला, लेकिन बालक की हालत गंभीर हो चुकी थी। 3 दिन तक बालक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा। उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिए गए बयान पर किसान भड़क उठे। किसानों ने कहा कि दिल्ली से लौटे जरूर हैं, लेकिन वापस आने में देर नहीं लगी। साथ ही नरेंद्र तोमर ने कहा था कि देश की आजादी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था। हम एक कदम ही पीछे हटे हैं, सरकार फिर आगे बढ़ी। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध जाम सांवली मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को डीजे वाहन ने रौंद दिया, जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। डीजे वाहन के ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर में दिन दहाड़े बेखौफ तरीके से चोरी करते हुए चोर का लोगों ने वीडियो बनाया। कंपू निवासी दिवाकर जोशी के घर से चोरी करते हुए चोर का वीडियो वायरल। पीड़ित जोशी की माधोगंज पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। वहीं पुलिस ने अभी तक फरियादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ये मेला लग रहा है। मेले पर लोगों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। मेले में लोगों को मास्क लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति दी है। ऐसे में कोरोना को लेकर सावधानी बरतने का नजारा यहां देखने को नहीं मिल रहा है। राजगढ़ जिला कोषालय में पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी दीपिका सोनी को रिश्वत देने के आरोप में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। रिश्वत देते वक्त का वीडियो लोक निर्माण विभाग में पदस्थ रिटायर्ड कर्मचारी चंपालाल और उसके साथी चंद्रशेखर गौर ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने लोगों के बयान लिए और बयान वीडियो के बाद निलंबन की कार्रवाई की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खौफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की घोषणा की। इस दौरान अभिभावकों ने प्रधानमंत्री को बच्चों की सुरक्षा के लिए दी गई इस खुशी के लिए धन्यवाद दिया। राजगढ़ जिले के कुरावर चौकी के जंगल में काले हिरण का शिकार किए जाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू कर दी।
ओबीसी वोटर्स की गिनती का जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को गुमराह कर रही है। साथ ही कहा कि इस तरह पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि गिनती मतदाता सूची के आधार पर कराई जाएगी। रायपुर में धर्म संसद का आज दूसरा दिन। राजधानी में देश भर से जुटे हैं साधु संत। सनातन धर्म की रक्षा पर होगी चर्चा। राजगढ़ जिले के पचौर में बीती देर शाम नगर के ही एक युवक और युवती खून से लथपथ नदी के पास मिले, जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को गंभीर हालत में शाहजहांपुर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जहां युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। छिंदवाड़ा में 98% व्यस्क लोगों को वैक्सीन का पहला और 91% से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज लग चुका है। सेकेंड डोज के प्रति अब लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सर्दी का कहर जारी। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बर्फबारी के चलते लेह का पारा शून्य से नीचे बना हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। मध्य प्रदेश में कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 42 केस मिले। इंदौर में कोरोना विस्फोट की स्थिति है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 12, उज्जैन में 5, जबलपुर, खंडवा और खरगोन में एक कोरोना संक्रमण के केस आए। नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज। कोरोना के तांडव के बाद नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश और दुनिया में तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 446 केस मिले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,987 नए मामले सामने आए। एक दिन में 162 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में इसके कुल 6 केस हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई। कनाडा से लौटी महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। महिला हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI 430 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावनाएं जताई। वहीं दिल्ली में 29 दिसंबर से कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है, तो NCR में 31 दिसंबर तक बादल के छाए रहने और बारिश के होने की संभावना। बॉलीवुड की हिट कॉमेडी फिल्म वेलकम के तीसरा पार्ट की शूटिंग शुरू होने वाली है। वेलकम 3 की शूटिंग 2022 में शुरू हो जाएगी। वेलकम 3 में नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल लीड रोल में दिखाई देंगे। विराट कोहली ने की 83 फिल्म की तारीफ। सोशल मीडिया में लिखा, इससे बढ़िया अंदाज में मैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के इन स्वर्णिम पलों को दोबारा नहीं जी सकता था। सनी लियोनी का गाना मधुबन की राधिका नाचे रिलीज होते ही विवादों में आ गया। गाने में सनी लियोनी के बोल्ड मूव्स देखने को मिले हैं। सनी के बोल्ड सीन पर मथुरा के धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। वृंदावन के संत नवल गिरी महाराज ने सरकार से गाने के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की।